हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन फिलहाल एसजीएक्स देख के आपके दिमाग के सके पके गुम होंगे। काफी लोग टेंशन में होंगे, कुछ लोग सो भी नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए उन सभी के टेंशन को दूर करते हैं और एसजीएक्स को ठिकाने लगाते हैं। देखते हैं इतना क्या बुते इसने गाड़ दिए हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, ये रहा आपका एसजीएक्स जो आपको डरा रहा है। ठीक है, अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, वॉल्यूम, पहली बात, एसजीएक्स का वॉल्यूम देखो कुछ भी नहीं है। एक ग्रीन कैंडल जरूर आई है यहाँ पे, लेकिन फेजल आउट होती हुई मंडे को दिखेगी। ठीक है, डरने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये तेजी सस्टेनेबल नहीं रहेगी। आपको इतना बड़ा गैप अप भी नहीं दिखेगा, ना मंडे को मार्केट और ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, हुआ तो ये वापस इसी ट्रेंड लाइन से टकराएगा, ऊपर जाएगा और वापस इवेंचुअली डाउन को निकलेगा और ये लो तोड़ेगा। ठीक है, और आपको फिर वापस वही 16,800, 17,200 ये सभी लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन शर्त क्या है, हम जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखो, आपको अगर मार्केट को शॉर्ट करना है तो ये लो टूटना बहुत जरूरी है, जो कि पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगा है। ठीक है, ये लो जो आखिरी बार इसमें लगाया है 17,995 का, इसके नीचे ही आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। और आपका जो अगला टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट 17,550, यानी कि 17,550 से 17,400 तक भी मार्केट फॉल कर सकता है मंडे से ट्यूसडे के बीच में। ठीक है, 17,750, 17,650, 17,550 और 17,700, सॉरी 17,400, ये लेवल्स आपको निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं मंडे से ट्यूसडे या वेडनेसडे तक। कब आएंगे ये लेवल्स भाई? जब ये लो कटेगा। लो नहीं कटता है तो क्या करना है, सुन लो। लो नहीं कटता है तो मार्केट एक चीज और कर सकता है, ये एक बेयरिश फ्लैग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, यहाँ पे टाइम बिताना शुरू कर देगा, टाइम पास करना शुरू कर देगा और इवेंचुअली 2 से 3 दिन बाद मार्केट रेस्ट भी ले लेगा और फिर ब्रेकडाउन देगा, जिसमें आपको 17,400, 500, 600 की किसी भी लेवल तक आते हुए आपको दिख सकता है निफ्टी। लेकिन कब? शर्त क्या बताई? ये लो टूटना चाहिए 17,795। ठीक है, नहीं टूटता है तो मार्केट यहाँ पे आपको ऊपर 18,000, सॉरी ऊपर 18,000 का लेवल। ठीक है, ऊपर 18,000 में 18,120 और कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे टाइम बिताता हुआ दिख सकता है 2-3 दिन, 4 दिन। अब ये कितना भी दिन खा सकता है अगर इसको कंसोलिडेशन करके टाइम पास करके प्रीमियम डीके करना है तो ये बात ध्यान रखना, 18,030 के ऊपर ही आप बाइंग का सोचें। 18,030-40 के ऊपर इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे में, और 18,000 का एसएल। पोजिशनल बाइंग आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ही होने वाला है, ऊपर ही जाने वाला है, तो सिर्फ इस लेवल के ऊपर नजर रखो। जब तक 18,280, 18,280 के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज ना कर दे बुलिश, तब तक आपको बाय पोजिशनल नहीं करना है। ठीक है, अब मार्केट का जो आउटलुक है वो पूरा बेयरिश है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कर चुकी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हुई है तो दूसरी भी उठा लेता हूँ भाई आपके लिए, और ये दूसरी को देख लो। दूसरी, ये जूम करके भी दिखा देता हूँ, देखो ये दूसरी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन कर चुकी है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाए, 18,100 तक जा सकता है, जाए इस ट्रेंड लाइन से टकराए, रिजेक्शन ले और वापस धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम करके नीचे को आना शुरू कर दे। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आपको बाय करने की सोचना है, जो यहाँ से मैंने अभी आपको ट्रेंड लाइन ऐसी दिखाई है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है मार्केट तभी बाय करने का सोचना है, अदरवाइज कोई भी कोशिश मत करना मार्केट को बाय करने की। ठीक है, यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर को निकलना है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, जो आज मैंने एक वीडियो बना के डाला है। फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है 18,280 के ऊपर, अगर निकलती है तो आप यहाँ एंट्री लेंगे, 18,280 पे बाय करेंगे। 18,170 का आपका एसएल रहेगा बाइंग के लिए, पोजिशनल। ठीक है, फिर आपके अपसाइड के टारगेट 18,900, 18,800, 19,000, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत बात की बात है और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मार्केट यहाँ पे जाने वाला है। मार्केट में कायदे से अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसके बारे में भी आज विस्तार से बताया है। तो इसका ब्रेकडाउन आता है तो इस लाइन के नीचे ही आएगा। ठीक है, और फिर आपके इवेंचुअली टारगेट 17,000,
16,200, 16,800, ये कुछ भी रहेंगे यहाँ तक के, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। मंडे को बाय नहीं करना है और ना सेल करना है। सेल किस लो के नीचे करना है ये भी समझ लिया, 17,950 के नीचे, सॉरी 17,795 के नीचे ही सेल करना है। और बाय करने की इच्छा है तो 18,050 के ऊपर बाय करना है। इसके पहले 18,030 से लेके 50 के ऊपर ही बाय करना है, इसके पहले बाय करने की चेष्टा ना करें, वो भी इंट्राडे में। स्टॉप लॉस छोटे रखें। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी का भी सिमिलर है, कोई खास नहीं है, सिमिलर है। देखो बैंक निफ्टी भागा बहुत है, तो इसने भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था पहले के टाइम पे, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर चुका है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग भी आ चुकी है। अगर अब मार्केट वापस इस लो को तोड़ता है जो इसने आखिरी बार लगाया है, तो फिर इसका जो अगला टारगेट रहेगा वो 41,800, ठीक है, 41,800 और 41,000, सॉरी 42,000 तक का रह सकता है वापिस से। तो 41,800 से लेके 41,000 तक के आपको बैंक निफ्टी में वापस डाउन टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। पर किस लो के नीचे? इसी लो के नीचे। अब यहाँ पे मार्केट आपको उलझा भी सकता है मंडे को। अगेन मैंने क्या बोला कि मार्केट यहाँ पे उलझाने का काम करेगा अगर मार्केट इस लो को नहीं तोड़ता तो, ठीक है। इस लो को मार्क कर लिया आपने, और यहाँ पे ऊपर एक इस कैंडल के हाई को मार्क कर लो, 17,000, सॉरी 42,600, सॉरी 42,000, हाँ 42,690 को मार्क कर लो। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है, 2 से 3 दिन इसी रेंज में घूमता है, 4 दिन भी घूम सकता है, जरूरी नहीं 2-3 दिन ही घूमे। यहाँ पे अगर ऐसा करता है तो आपको भाई समझ जाना है कि यहाँ पे प्रीमियम डीके होने वाला है, कुछ नहीं मिलना है। तो फिर आपको क्या करना है, या तो इस रेंज को ऊपर तोड़े तो बाय करना है, और नीचे तोड़े तो सेल करना है। ये चीज आप कर सकते हो। लेकिन ये लो जो आखिरी बार लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे को इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आपको जो मैंने बताया 41,800 और 42,000, ये लेवल वापस आते हुए मार्केट में दिख सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़े व्यू की बात करूं तो आपको बैंक निफ्टी 38,000 तक, 39,000 तक फॉल करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे लग चुका है डबल टॉप, ठीक है। और इसका ब्रेकडाउन आता है इस नेकलाइन को तोड़ने के बाद, नेकलाइन ये रही, इस नेकलाइन को तोड़ने के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो इवेंचुअली आपका टारगेट 38-39,000 यही रहेगा आने वाले टाइम में। और ये सब कब रहेगा मेरे भाई? जब ये नेकलाइन टूटेगी, ठीक है। और आपको कल शॉर्ट कहाँ करना है मंडे को? इस लो के नीचे, जो आखिरी बार लो लगाया है बैंक निफ्टी ने 41,877 का, इसके नीचे ही आपको फ्रेश शॉर्ट करना है मेरे भाई। और आपको बाय कब करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बाय आपको तभी करना है जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन, देखो इसमें भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बाय आपको इसके ऊपर करना है, सिर्फ 42,500 के ऊपर निकलता है ना, 42,550, 600 के ऊपर जब मार्केट टिकना शुरू करता है अच्छी कैंडल से, तभी करना है आपको। यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से निकलता है और वापस नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन के वापस नीचे घुस जाता है, तब बाय नहीं करना है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस करके निकलता है तो ही बाय करना है, या इसके ऊपर कंफर्टेबली टाइम बिताए और फिर निकले तो बाय करना है। अदरवाइज बाइंग को फुल्ली अवॉइड करना है। मार्केट खुलते से ना आपको शॉर्ट करना है ना बाय करना है। बाय करने का लेवल्स भी बता दिए हैं आपको, इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाय बनेगा, अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज की ही रहेगी, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे खुले एंड अगेन डाउन को आने लगे, जैसे ये लो कट है, आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यस ट्रेड्स नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे जाएं और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में ही दे दिए जाते हैं, और जो भी रहता है मैं आपको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। ये देखो मैंने जैसे कल बताया था कि मार्केट गिरने वाला है 42,000, जो भी मैंने बताया था 42,200 वगैरह, सारे लेवल्स आ गए हैं। और ये मेरे पेड मेंबर्स का भी ग्रुप है, और यश ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो इसे जाएं और जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी जरूरी अपडेट रहेगा मंडे को ही मैं आपको दे दूंगा।